सो हे गाइस, स्वागत है आपका लीगल लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं। ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 36 भी सेम आर्टिकल 12 की तरह है। इस आर्टिकल में भी स्टेट के बारे में बताया गया है। इसमें कहता है कि जहां भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है वो सारे स्टेट कहलाते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ ऑल स्टेट्स, ये सारे स्टेट में आते हैं, इसलिए ये स्टेट कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आईएएस, आईपीएस। क्लियर? तो ये था आर्टिकल 36। आर्टिकल 37 कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि अगर वो कोई भी लॉ को बनाता है, ठीक है, या अप्लाई करता है, तो वो डीपीएसपी को ध्यान में रख के करे, जिससे कि भारत की जनता का भला हो सके। ठीक है, बट ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं कि यहाँ डीपीएसपी अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 37। आर्टिकल 38 कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो लोगों का वेलफेयर और सोशल ऑर्डर मेंटेन रखे, जिससे कि हमें जस्टिस इजीली मिल सके। जस्टिस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में एड ऑन किया गया था। इसमें कहा गया है कि इनकम के आधार पर इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, इसको मिनिमाइज करके इलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 38। आर्टिकल 39 सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इस आर्टिकल में 6 राइट दे रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा कि हर पर्सन का बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, नंबर 2, सभी को इक्वल रिसोर्सेस मिलना चाहिए। ठीक है, नंबर 3, ये स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो देश का पैसा कुछ ही लोगों के पास ना रहे। ठीक है, नंबर 4, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर हम इक्वल पे करते हैं तो हमें वर्क भी इक्वल चाहिए, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होना चाहिए। नंबर 5, बच्चों और वर्कर का हेल्थ और स्ट्रेंथ का ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 6 ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया है। ठीक है, इसमें कहता है कि बच्चों के हेल्थ का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, ये था हमारा आर्टिकल 39। आर्टिकल 40 हमारा पंचायत सिस्टम के बारे में बताता है। ठीक है, इसको हम यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं या फिर लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पंचायत सिस्टम राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद से ही 73 अमेंडमेंट 1992 पे ये पार्ट 9 में ऐड किया गया था। उसके बाद से ये स्टेट इलेक्शन कमीशन में ऐड ऑन कर दिया गया। तो ये था हमारा आर्टिकल 40। आर्टिकल 41 सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये इंडिया के सिटीजन्स को 3 तरह के राइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। ठीक है, इसमें कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट बनाए, जो ओल्ड एज पीपल है उनको मदद करे, और जो डिसेबल पीपल है उनको भी हेल्प प्रोवाइड करे। ठीक है, बट ये स्टेट का कैपेसिटी, इनकम कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हम फोर्सफुली नहीं कह सकते क्योंकि ये एक डीपीएसपी है। क्लियर? तो ये था हमारा आर्टिकल 41। आर्टिकल 42 एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसमें कहता है कि जो हमारे वर्कर हैं या फिर जो जॉब करते हैं उनका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि उनका सैनिटाइजेशन का, या फिर उनके वर्किंग आवर का, या फिर उनके ऑफिस कंफर्ट का। ठीक है, इस तरह का चीजों का उनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है कि मैटरनिटी रिलीव, इट मीन्स की जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको प्रॉपर छुट्टी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, और उनका सैलरी कट नहीं करना है। ठीक है, जिससे कि वो अच्छे से अपना घर पे कंफर्ट में रह सके। तो ये था हमारा आर्टिकल 42। आर्टिकल 43 सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसमें कहता है कि वर्कर को लिविंग वेज प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि वो अपने डिसेंट लाइफ को अच्छे से जी सकें। ठीक है, और सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटी भी उनको मिलनी चाहिए। क्लियर? तो ये था हमारा आर्टिकल 43। आर्टिकल 44 काफी कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है। क्लियर? इसमें कहता है कि सभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इट मीन्स की सेम पर्सनल लॉ, हिंदू के लिए भी सेम और मुस्लिम के लिए भी सेम।
बट अभी क्या है, हिंदू के लिए अलग है और मुस्लिम के लिए अलग लॉ है, ठीक है। बिकॉज हमारे जो गवर्नमेंट है वो एज अ वोट बैंक इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 44। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 में कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। बट 86 अमेंडमेंट 2002 में इसमें अमेंडमेंट हुआ आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग की 6 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होगी। क्लियर? तो ये था हमारा आर्टिकल 45। आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 में कहता है कि जो SC ST या अदर वीकर सेक्शन है हमारे सोसाइटी के, उसको भी हमें इकोनॉमिकली और एजुकेशनली प्रमोट करना है, ठीक है, जिससे कि उन पर अन्याय और अत्याचार ना हो सके, ठीक है। जिसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन भी चालू किया था, ठीक है। तो ये है हमारा आर्टिकल 46। आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो इंडिया के सिटीजन्स का न्यूट्रिशन और हेल्थ का ध्यान रखे। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट कई सारी स्कीम भी चलाती है, जैसे पोषण अभियान, मिड डे मील स्कीम, फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, इस टाइप के। इसमें एक और पॉइंट दे रखा है कि हमारे सोसाइटी से ड्रिंक और ड्रग को बैन करें, ठीक है, ये स्टेट की जिम्मेवारी है, ठीक है। इंडिया से दारू बैन है बट पीने वाले पीते हैं, ठीक है। इसके लिए एक एक्ट बना था NDPS एक्ट 1985 में कि अगर इलीगल तरीके से कोई भी दारू खरीदता है या बेचता है तो उसको सजा मिलेगी। यह था हमारा आर्टिकल 47। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 में कहता है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को आज के मॉडर्न साइंस के बेसिस पर उसको करे। इट मीन्स कि जो काम मशीन से हो सकता है वहां गाय भैंस का यूज ना करें, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है कि सेल्टर ऑफ काउस, इट मीन्स कि जो गाय को मारते थे उसको बैन करना है, कर दिया है। बहुत सारे स्टेट में भी बैन किया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 48। आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 में कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो अपने मोन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। इसके लिए एक एक्ट बना था, ठीक है, AMASR, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये हमारे मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं और इस पर रिसर्च भी करते हैं। ये था हमारा आर्टिकल 49। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 में कहता है कि हमारे स्टेट के 3 पिलर हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेटिव इट मीन्स की जो कानून बनाता है, एक्सिक्यूटिव इट मीन्स की जो कानून को लागू करता है, एंड जुडिशरी जो कानून को चेक करता है ये सही है या गलत है। क्लियर? इसमें एक और पॉइंट है CRPC 1973, इसमें कहता है कि पार्लियामेंट इस आर्टिकल के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। क्लियर? ये था हमारा आर्टिकल 50। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 कहता है कि यह स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखे, ठीक है, और ऑनरेबल रिलेशन रखे बिटवीन द नेशन, एक दूसरे देश में एक सहज रिश्ता रहे हमारा, ठीक है। इसमें कहता है कि हमें इंटरनेशनल लॉ का भी रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। एंड लास्ट, अगर दो देशों में आपस में अगर बहस हो भी जाता है तो हम मारपीट पे ना उतरे, हम सेटलमेंट कर ले। क्लियर? तो ये था हमारा आर्टिकल 51। होप कि मैंने आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 36 से 51 तक काफी अच्छे से क्लियर किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।